नमस्कार दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अनुराग पाठक द्वारा लिखी गई बेस्ट सेलर किताब ट्वेल्थ फेल की। दोस्तों, यह शून्य से शिखर तक की कहानी है एक ट्वेल्थ फेल आईपीएस अफसर की। लेखक अनुराग पाठक ने बड़ी बेहतरीन तरीके से आईपीएस मनोज शर्मा के तैयारी के दिनों का वर्णन किया है। एक लड़का जिसने पढ़ाई लिखाई छोड़कर अपने कस्बे के चौराहे पर टेम्पो चलाने का फैसला कर लिया था, उसे कहाँ से ऐसा मोटिवेशन मिला कि एक दिन वो देश की सबसे बड़ी परीक्षा को पास कर गया। यह किताब मनोज कुमार शर्मा के आईपीएस अधिकारी बनने की यात्रा को दर्शाती है। दोस्तों, ये वीडियो का 7वां पार्ट है। इस वीडियो के बाकी सभी पार्ट्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद आप बाकी पार्ट्स को जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। मनोज के प्यार के विरोधी पांडे को आज अचानक योगिता से प्यार हो गया। पांडे को भी इस समय पढ़ाई की सख्त जरूरत थी, पर पढ़ाई के सबसे जरूरी समय में प्यार की जोंक उसे चिपक गई थी। अश्विन द्वारा कही गई प्यार के विषय में पहली बात पांडे के संदर्भ में सही सिद्ध हो चुकी थी। मनोज को यह जानकर सुकून मिला कि पांडे भी प्यार करने लगा है, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि पांडे अब श्रद्धा का विरोध नहीं करेगा। पांडे और मनोज ने योगिता से दोस्ती बढ़ा ली। आईएएस की तैयारी करने वाले दोनों प्रेमियों के पास वक्त की कमी थी, जिस कारण योगिता को पांडे से प्यार करने के लिए राजी करने में ज़्यादा वक्त बर्बाद नहीं किया जा सकता था। इसलिए मनोज ने वक्त बर्बाद न करते हुए पांडे को एक योग्य प्रेमी के रूप में योगिता के दिल में स्थापित करने की कोशिश की, जिससे योगिता जल्दी ही पांडे के प्यार में पड़ गई। नए साल के पहले दिन की उमंग ने मनोज को विचलित कर दिया। नए साल पर अगर वह श्रद्धा से बात नहीं करेगा तो फिर कब करेगा? नए साल का बहाना उसके लिए एक अवसर था जिसे वह गंवाना नहीं चाहता था। मनोज ने जब पांडे को अपना दर्द बताया तो योगिता के प्यार में डूबे पांडे को उसके प्यार का दर्द सच्चा लगने लगा। पांडे की इच्छा मनोज की सहायता करने की होने लगी। उसने काफी देर तक कमरे में श्रद्धा का फोन नंबर ढूंढा, पर फोन नंबर नहीं मिला। योगिता के प्यार के कारण दयालु हो चुका पांडे मनोज से कहता जा रहा था, मनोज परेशान मत हो, श्रद्धा का नंबर मिल जाएगा। 15 मिनट मेहनत करने के बाद पांडे को भी नंबर नहीं मिला। उधर पांडे को मनोज का दुखी चेहरा अच्छा नहीं लग रहा था। उसने मनोज को बताई, मनोज, विकास सर की कोचिंग में जरूर होगा श्रद्धा का घर का नंबर। पांडे की तरकीब सुनकर मनोज उत्साहित हो गया। मनोज और पांडे दृष्टि कोचिंग का नंबर लेकर फोन बूथ पर चले गए। मनोज को दृष्टि कोचिंग की डायरेक्टर वर्मा मैडम अच्छे से जानती थी। उसे लगा कि उसे कोचिंग से श्रद्धा का नंबर आसानी से मिल जाएगा। उसने दृष्टि कोचिंग फोन लगाया, पर वहां से मनोज को श्रद्धा का नंबर नहीं दिया गया। मनोज ने नंबर लेने की बहुत ज़्यादा कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो पाया। श्रद्धा का फ़ोन नंबर लेने की मनोज की यह आखिरी उम्मीद भी खत्म होती जा रही थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने फिर से फ़ोन लगाया। महिला ने फिर फ़ोन उठाया। मनोज को लगा कि विकास सर उसकी बहुत तारीफ करते हैं, इसलिए एक बार सीधे विकास सर से ही बात करेगा। उसे पूरी उम्मीद थी कि विकास सर उसे निराश नहीं करेंगे। मनोज ने लड़की से कहा, विकास सर से बात करवाइए, मैं उनका स्टूडेंट बोल रहा हूँ, मैंने इस बार आईएएस मेंस दिया है। मनोज को लगा कि मेंस का नाम सुनकर महिला उसे जरूर महत्व देगी और उसकी मांग पूरी कर देगी, लेकिन अप्रभावित लड़की ने यंत्रवत जवाब दिया, विकास सर छुट्टी मनाने राजस्थान गए हैं। यह सुनकर मनोज की आखिरी उम्मीद भी जाती रही। बात वहीं आ गई जहां से चली थी। सारी मेहनत बेकार हो गई। श्रद्धा का फोन नंबर नहीं मिला। प्यार की तलाश में असफल हुए मनोज का दुखी चेहरा देखकर पांडे भी दुखी हो गया। मनोज के प्यार को मंजिल तक पहुंचाने को आतुर पांडे ने रास्ते में फिर एक नई सलाह मनोज को दे दी, मनोज, अब तुम्हारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा, तुम्हें अल्मोड़ा की ओर कूच करना चाहिए। श्रद्धा को अपने दिल का हाल सुनाए बिना अब तुम नहीं रह सकते। ग्वालियर से अल्मोड़ा 1000 किलोमीटर है। मनोज कैसे जाएगा? फिर अल्मोड़ा में श्रद्धा से मिलेगा कैसे? क्या सीधे उसके घर पहुंच जाएगा? उसके मम्मी पापा क्या सोचेंगे? वह क्या कहेगा श्रद्धा से? क्यों आया है केवल फोन नंबर लेने? मनोज को कुछ समझ नहीं आ रहा था। मनोज ने पांडे से कहा, पांडे, अल्मोड़ा जाना आसान नहीं है। उसके मन में अल्मोड़ा के नाम से भय और घबराहट पैदा हो गई। मनोज को दुविधा में देखकर पांडे ने उसे समझाया, मनोज, प्यार में लोग क्या नहीं करते, नदी नाले पहाड़ पर्वत सब लांघ जाते हैं, और तुम अल्मोड़ा तक नहीं जा पा रहे। है कितना दूर अल्मोड़ा?
अभी निकलो तो सुबह अल्मोड़ा पहुंच जाओगे। योगिता के प्यार में डूबे पांडे को अब दुनिया के सारे प्रेमी अपने हमदर्द नजर आ रहे थे। पांडे द्वारा कठिन यात्रा के सरलीकरण से मनोज को बल मिला। उत्साहित होकर मनोज अल्मोड़ा जाने के लिए तैयार हो गया। पांडे के पास हिंदी साहित्य के कुछ नोट्स पड़े हुए थे। पांडे ने कहा, मनोज लो ये नोट्स रख लो, ये नोट्स श्रद्धा के घर में घुसने के लिए तुम्हारी मदद करेंगे। पांडे ने 500 रुपये मनोज को दिए। कुछ पैसे मनोज के पास भी थे। पांडे मनोज को रेलवे स्टेशन छोड़ आया। मनोज को छोड़ने के बाद पांडे ने फोन बूथ से योगिता को फोन लगाया और उससे बात करने में व्यस्त हो गया। दिल्ली पहुंचकर मनोज को आनंद विहार बस अड्डे से अल्मोड़ा के लिए हीना ट्रेवल्स की बस मिल गई। रात भर वह यही कल्पना करता रहा कि अल्मोड़ा में श्रद्धा से कैसे मिलेगा। श्रद्धा उसे अचानक देखेगी तो क्या सोचेगी, उसके मम्मी पापा से मनोज क्या बहाने बनाएगा, पर कुछ न कुछ तो रास्ता जरूर निकलेगा। ऐसा सोचकर मनोज अल्मोड़ा आने का इंतजार करता रहा। सुबह हो गई। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ उसे दिख रहे थे। इन पहाड़ों के ऊपर घने धुएं से बादल तैर रहे थे। किताबों में पढ़ा और सुना खूबसूरत अल्मोड़ा मनोज की आंखों के सामने था। वह बादल और धुंध के कारण अल्मोड़ा की पहाड़ी सौंदर्य को ठीक से नहीं देख पा रहा था। मनोज की घबराहट कम नहीं हो रही थी। क्या वह अपने प्यार का इजहार श्रद्धा से कर पाएगा? क्या श्रद्धा उसकी तरफ को महसूस कर पाएगी, या वह केवल बहाना बना देगा कि किसी काम से अल्मोड़ा आया था तो सोचा तुमसे मिल लूं? पता नहीं क्या होगा। उसने आंखें बंद कर ली। अल्मोड़ा पहुंचकर मनोज एक सस्ते से लॉज में जाकर तैयार हुआ और पांडे द्वारा दिए गए हिंदी साहित्य के नोट्स का लिफाफा अपने हाथ में लेकर बाहर सड़क पर आ गया। उसने श्रद्धा से अल्मोड़ा के बारे में बहुत कुछ पूछा था। श्रद्धा ने बताया था कि अल्मोड़ा में मॉल रोड है। मॉल रोड से नीचे सर्वोदय नगर है। यहीं से 50 सीढ़ियां नीचे उतरकर उसका घर है। जिन सीढ़ियों पर रोज श्रद्धा जाती थी, आज वह उन सीढ़ियों पर था। इन सीढ़ियों पर श्रद्धा के नजदीक होने का एहसास उसे हो रहा था, लेकिन जैसे जैसे वह सीढ़ियां उतर रहा था वैसे वैसे उसके भीतर का आत्मविश्वास भी कम होता जा रहा था। उसके पैरों की गति कम होने लगी। 50 सीढ़ियां नीचे उतरकर मनोज एक बड़े से घर के सामने आ गया। घर के दरवाजे पर एक नेम प्लेट लगी थी जिस पर लिखा था, गणेश चंद्र जोशी प्रोफेसर। घर के अंदर बड़ा सा बगीचा था जिसमें कई रंगों के फूल और सब्जियां लगी हुई थी। मनोज की हिम्मत अपनी प्रेमिका के दरवाजे पर आकर जवाब दे गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह श्रद्धा का सामना कैसे करेगा, क्या कहेगा उससे। उसकी सारी कल्पना, सारी रणनीति गायब होती हुई दिखने लगी। मनोज ने हिम्मत करके घर की घंटी बजाई। उसे अब अपनी धड़कनों का शोर खुद सुनाई दे रहा था। उसमें खड़े रहने की भी शक्ति नहीं बची। क्या प्रेमिका के घर पहली बार आने पर ऐसा ही लगता है? उसका यह अनुभव एकदम नया और अकथनीय था। उसके पैर अब कांप रहे थे। तभी एक नौकरनुमा लड़का बाहर आया। मनोज ने 2-3 लंबी सांसें लेकर गले को बोलने लायक बनाया और उस लड़के से बोला, मैं दिल्ली से आया हूं, श्रद्धा जोशी से मिलना है। लड़का मनोज से पीछे आने को कहकर आगे आगे चलने लगा। लड़का उसे बैठक में बिठाकर अंदर चला गया। मनोज को कांच की अलमारी में वाद विवाद, निबंध, गायन प्रतियोगिता में जीती ढेर सारी ट्रॉफियां और कप दिखाई दिए। हर एक पर श्रद्धा जोशी नाम लिखा हुआ था। पास ही एक तस्वीर टंगी थी जिसमें श्रद्धा रंगोली निकाल रही थी। श्रद्धा को तस्वीर में देखकर उसने सुकून की लंबी गहरी सांस ली, जैसे उसने अपना लक्ष्य पा लिया हो। मनोज अब श्रद्धा के आने का इंतजार कर रहा था। उसकी आंखें, उसका चेहरा, उसका मन उसके कंट्रोल में नहीं था। उसकी नजरें श्रद्धा को ढूंढ रही थी। उसके कान श्रद्धा की आवाज सुनने को तरस रहे थे। तभी अंदर से श्रद्धा की मम्मी आ गई। मनोज ने श्रद्धा की मम्मी को नमस्ते किया। आंटी जी, मैं दिल्ली में श्रद्धा के साथ पढ़ता था। तुम दिल्ली के रहने वाले हो? श्रद्धा की मम्मी ने मनोज से पूछा। उसे अब मम्मी को जवाब देने थे। मैं ग्वालियर का रहने वाला हूं, मनोज ने छोटा सा उत्तर दिया। मनोज मम्मी से ज्यादा बात नहीं करना चाहता था, पर मम्मी के पास आज शायद पर्याप्त समय था। ग्वालियर, भिंड मुरैना का नाम तो सुना होगा आपने, मम्मी ने मनोज से कहा। मनोज को यह सुनकर अच्छा लगा कि उसके शहर का नाम दूर पहाड़ों तक रोशन है। मम्मी ने अपनी अधूरी बात पूरी की। अभी भी वहां डाकू बंदूक लिए दिख जाते हैं क्या? सुना है बहुत लड़ाई झगड़े वाले लोग होते हैं।
बात बात पर बंदूक चला देते हैं। संगीत की शिक्षिका अब समाज शास्त्र में रुचि ले रही थी। अपनी की गई प्रशंसा की वह अब व्याख्या कर रही थी। मनोज को यह चर्चा अपने भविष्य के लिए खतरनाक लगने लगी। उसे पता नहीं था कि चंबल की बंदूकें बिना चले अल्मोड़ा तक खौफ पैदा करती है, पर उसने बात संभालने की कोशिश की। अब ऐसा नहीं है, पढ़ाई में ग्वालियर बहुत आगे है। ग्वालियर का सिंधिया स्कूल तो पूरे देश में फेमस है। श्रद्धा की बात को छोड़कर मम्मी सब बातें कह रही थी। मनोज को समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे मम्मी से कहे कि श्रद्धा को बुला दे। उसने पांडे के दिए हुए हिंदी साहित्य के नोट्स लिफाफे में से निकालकर अपने हाथ में ले लिए और मम्मी से बोला, आंटी जी ये नोट्स श्रद्धा के लिए लाया था। श्रद्धा की मम्मी ने अब जाकर रहस्य खोला। श्रद्धा तो इंटर्नशिप करने हरिद्वार गई है। लाओ ये नोट्स मुझे दे दो, मैं दे दूंगी। कल्पना और सपनों का बड़ा सा महल भरभरा कर जमीन पर गिर पड़ा। बड़ी सी योजना शुरू होते ही समाप्त हो गई। मनोज को लगा उसका आना निरर्थक हो गया, पर जल्दी हार न मानने वाले मनोज ने अपनी आदत के अनुसार समस्या से जूझना नहीं छोड़ा। मनोज ने हिम्मत करके मम्मी से कहा, श्रद्धा का फोन नंबर है? मेरे पास था पर मुझसे कहीं खो गया। मनोज ने इस बात की चिंता छोड़ दी कि श्रद्धा की मम्मी उसके बारे में क्या सोच रही होगी, लेकिन श्रद्धा की मम्मी उदार निकली। उन्होंने श्रद्धा के हॉस्टल का फोन नंबर मनोज को दे दिया। मनोज वापस बस स्टैंड आ गया। उसके पास श्रद्धा का फोन नंबर आ चुका था। उसने अल्मोड़ा से विदा होने से पहले श्रद्धा से बात करना चाहा। उसने उस बस स्टैंड के पास से श्रद्धा को हरिद्वार हॉस्टल फोन लगाया। घंटी जा रही थी, धड़कनें फिर बढ़ने लगी। बात ना करो तब भी बेचैनी, और बात करने को तैयार हो जाओ तब भी बेचैनी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे वह अपनी बढ़ती हुई धड़कनों को कंट्रोल करे। वह इंतजार करता रहा। घंटी जा रही थी। किसी महिला ने फोन उठाया तो उसने कहा, मैं अल्मोड़ा से बोल रहा हूँ, श्रद्धा जोशी से बात करना है। महिला ने कहा, रुकिए बुलाती हूँ। थोड़ी देर बाद श्रद्धा फोन पर आ गई। मनोज अब वह आवाज़ सुनने वाला था जिसके लिए वह पता नहीं कब से तरस रहा था। मनोज दिल थाम कर खड़ा रहा। हेलो, क्या यही आवाज़ है जो उसके लिए संजीवनी है, जिसे सुनना उसके लिए सांसें लेने जैसा है, जो दुनिया की सबसे प्यारी आवाज़ है? क्या इसी आवाज़ को सुनने के लिए वह यहाँ इतनी दूर आया है? मनोज कुछ नहीं बोल सका। फोन में से फिर आवाज़ आई, हेलो, कौन है? मैं मनोज बोल रहा हूँ श्रद्धा। मनोज तुम? श्रद्धा मनोज को पहचान गई। उम्मीद, कल्पना, सपने, फैंटेसी गायब हो गई थी। यथार्थ सामने था। क्या तुम अल्मोड़ा से बोल रहे हो? श्रद्धा ने आश्चर्य से कहा। हाँ, मैं अल्मोड़ा से ही बोल रहा हूँ, मनोज ने बेहोशी के अंदाज में बोला। अल्मोड़ा क्यों आए हो मनोज? श्रद्धा को लगा कि मनोज किसी काम से अल्मोड़ा आया है। तुमसे मिलने आया था। मनोज श्रद्धा से झूठ नहीं बोल पाया। क्या मेरे घर गए थे? श्रद्धा ने तल्ख स्वर में कहा। श्रद्धा समझ गई थी कि मनोज को उसके घर से ही हरिद्वार का फोन नंबर मिला है। तुम ग्वालियर से अल्मोड़ा मुझसे मिलने आए हो? पूछ सकती हूँ क्यों? श्रद्धा अब असहज हो रही थी। मनोज का उतावलापन उसे पसंद नहीं आ रहा था। क्या श्रद्धा दिल्ली को पूरी तरह भूल गई है? क्या लड़कियां इतनी जल्दी सब कुछ भूल जाती है? क्या लड़कियों की स्मरण शक्ति इतनी कमजोर होती है? या लड़कियां सब भूलने का अभिनय करती है? मनोज को समझ नहीं आया, पर उसे सब याद था, एक एक पल जो श्रद्धा के साथ बिताया था। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता श्रद्धा। मैं तुमसे मिलने के लिए, बात करने के लिए तड़प रहा हूँ। आंखें बंद किए, आंखों में श्रद्धा को बसाए, लरजती हुई आवाज में, डगमगाते स्वर में मनोज ने श्रद्धा से वह कह दिया जिसे कहने के लिए वह अल्मोड़ा आया था। आर यू मैड मनोज? क्या तुम पागल हो गए हो? मैं तुम्हें समझदार और अच्छा लड़का समझती थी। आगे से मुझे फोन मत करना। बिजली सी करकी और मनोज के दिल पर जा गिरी। फोन पर टू टू की टोन बजती रही। अमृत पिलाने वाली आवाज ने मनोज का साथ छोड़ दिया। अभी तक प्यार को आसान समझने वाला मनोज समझ गया था कि प्यार उतना आसान नहीं है जितना वह समझ बैठा था। प्यार अब अपने मूल स्वभाव में था, कठिन और दम घोटने वाला। आंसुओं से पूरा टेलीफोन भीग चुका था। आंसुओं में डूबा चेहरा लिए मनोज फोन बूथ के बाहर ही बस स्टैंड पर बैठा रहा। उसे श्रद्धा से ऐसी कठोरता की उम्मीद नहीं थी।
क्या वास्तव में श्रद्धा के मन में उसके लिए कोई जगह नहीं है? क्या यह सब केवल उसके मन की कल्पना थी? वह चुपचाप वहीं बैठा रहा। फिर मनोज सोचने लगा, नहीं, मैं किसी को भी पहचानने में गलती कर सकता हूँ, लेकिन श्रद्धा को नहीं। श्रद्धा सबसे अच्छी है, वह कभी गलत नहीं हो सकती। मेरी ही गलती है जो उसके घर पहुंच गया। मुझे अल्मोड़ा नहीं आना चाहिए था। कुछ देर पहले श्रद्धा के व्यवहार से दुखी मनोज ने श्रद्धा के प्रति अपने भरोसे और प्यार को कम नहीं होने दिया। तभी मनोज को किसी की आवाज़ सुनाई दी। आप मनोज शर्मा हैं? यह फोन बूथ वाला था। आपका फोन है, उसने कहा। मनोज फिर फोन बूथ पर पहुंचा। श्रद्धा फिर से फोन पर थी। इस बार उसने अपनी नाराजगी को छुपाते हुए मनोज से कहा, मनोज, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। तुम्हारा मेंस एग्जाम कैसा गया? प्यार की तलाश में 1000 किलोमीटर दूर आए मनोज को अब अपनी पढ़ाई का रिपोर्ट कार्ड श्रद्धा को देना था। उसके जीवन की असफलताओं की लंबी श्रृंखला में एक और कड़ी जुड़ गई थी। मनोज ने श्रद्धा से कहा, मैंने मेंस पूरा नहीं दिया, इंग्लिश कंपलसरी पेपर में ऐसे गलत लिख दिया था। मनोज ने झिझकते हुए अपने अधूरे एग्जाम की कहानी श्रद्धा को कह सुनाई। दोस्तों, आप देख रहे हैं 12th फेल बुक की समरी। यह समरी आपको कैसी लगी, कृपया हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको यह समरी अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ अवश्य शेयर करें और हमारे लेटेस्ट वीडियो को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल बुक्स प्ले को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।